हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट 16 को डिस्कस करने वाले हैं और ये बेस्ड है हमारे 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। इसका मात्रक क्या है, इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर। इसको मेजर हम करते हैं अमीटर के द्वारा। इसका फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। दैट मीन्स करंट क्या है, कुल आवेश जो चालक की किसी अनुप्रस्थ काट से जा रहा है इन अ यूनिट टाइम। और इस अमीटर को हम हमेशा सीरीज के अंदर जोड़ते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आवेश क्या है। जैसा हमें पता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसके कारण है कि उस परमाणु के अंदर कुछ आवेश होता है। और ये आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और जब सेम पोल्स या एक जैसा आवेश एक दूसरे की तरफ आते हैं तो वो प्रतिकर्षित होते हैं या रिपेल होते हैं। और अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो रिपेल हो रहे हैं, या अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो वो भी रिपेल होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं मींस उनमें आकर्षण होगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं, सेम लाइक मैग्नेट। अब अगर हम ऐसा यूनिट चार्ज का है कुलुम, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय ई, और एन अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो कुल आवेश कितना हुआ, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। और अगर हमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, अब हमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कैलकुलेट करना है तो N हमें पता है, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। एक सूत्र है हमारे पास, इससे हम निकाल सकते हैं N इज इक्वल्स टू Q अपॉन ई। Q 1 है और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जब हमने वैल्यू पुट करी Q और E की तो हमें आंसर मिला 6.25 इंटू 10⁻18। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी, दैट इज चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। कि किसी भी चालक की अनुप्रस्थ काट से एक पर्टिकुलर समय t में जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वह उसकी विद्युत धारा कहलाती है। इसका SI मात्रक क्या है, एम्पियर, है ना। और इसको जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उनके नाम पर विद्युत धारा का मात्रक रखा गया। अब करंट को हम कैसे मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं अमीटर। जैसा कि आप सर्किट में भी देख रहे हैं, अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। और जो करंट का फ्लो है डायरेक्शन का, वो कहाँ से है, जो बैटरी है उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव है और एक टर्मिनल नेगेटिव है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हो रहा है, वहां से हम एरोज दिखाते हैं कि उस तरफ से करंट फ्लो होके वापस नेगेटिव टर्मिनल से आता है। अब विद्युत विभव क्या है कि किसी इकाई धनावेश यानी कि Q को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया गया उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव कहते हैं। तो होप स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट है वो आपको क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ज और करंट का SI मात्रक क्या है। चार्ज का हमें पता है कुलुम और करंट का हमें पता है एम्पियर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास 0.5 एम्पियर विद्युत धारा है जो 10 मिनट के लिए प्रवाहित होती है, तो इस विद्युत धारा से प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए।
अब हमें पता है कि करंट कितना है, 0.5 एम्पियर। टाइम है 10 मिनट्स। इस 10 मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 60 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 600। फॉर्मूला हमारा है Q इक्वल्स टू I इंटू टी। आई की वैल्यू है 0.5 इंटू 600, यानी कि Q हमारा आ रहा है 300 कुलम्स। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट क्लियर होगी। डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।